तो हेलो दोस्तों, मैं आज आपको लेकर के चलता हूँ मेरे दादा दादी के गांव, जहाँ पर जाने का रास्ता कुछ इस प्रकार है। काफ़ी खतरनाक रास्ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वीडियो में दिख रहा है कि पूरा जंगल से होकर जाना पड़ता है, पूरा जंगल का रास्ता है। तो यहाँ पर जो रास्ता है काफ़ी खतरनाक है। कुछ पथरीली ज़मीन है तो कुछ पहाड़ी ज़मीन है तो कुछ उतार चढ़ाव ही ऐसे कुछ है कि जहाँ पे कुछ चलाने वाला बहुत आसानी से नहीं चला सकता है, उसको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये पहाड़ों के बीच से रास्ता जो निकल के चल रहा है। और जो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मेरा दादा दादी के यहाँ जाते हम जो रास्ता है वो किस प्रकार है। आप देख सकते हैं अब जो आया है ये घाट, ये काफ़ी इस रास्ते का सबसे खतरनाक वाला घाट है। इसको लगभग हर कोई नहीं चढ़ा सकता है तो वही जो एक्सपर्ट हो चलाने में। अगर मान लो अगर कोई आगे पतला आदमी बैठ गया ड्राइविंग के लिए और पीछे मोटा बैठ गया तो हो सकता है उसकी गाड़ी पूरी पीछे भी आ सकती है। बाकी चलाने में एक्सपर्ट होना चाहिए, अच्छा मजबूत होना चाहिए, ताकि पहाड़ी के हिसाब से वो चला सके रास्ते में। और हम भी फाइनली हमने इस पहाड़ को क्रॉस कर लिया है। तो दोस्तों अभी ये एक और रास्ता है जहाँ पर मतलब पूरे तीखे तीखे पत्थर बाहर निकले हुए हैं। इस रास्ते में पूरे पत्थर ही बाहर है, तो इस पत्थर पे भी थोड़ा गाड़ी संभल के चलाना पड़ता है। अगर कुछ ध्यान भटका तो गाड़ी इधर से उधर जा सकती है, क्योंकि पूरी खाई है आसपास और रास्ता बहुत मुश्किल से निकाला हुआ है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो तो पहले मेरे दादा और ये बताया करते थे कि वो लोग पैदल कम से कम ये जो रास्ता है 15 किलोमीटर का है तो पैदल चले जाते थे। तो लोग वीडियो को पसंद जरूर करिए, लाइक करके बताइए, है ना, आपको कैसा लगता है लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो ये जो वॉइस ओवर करके मैं बना रहा हूँ, क्योंकि अगर गाड़ी चलाते समय पे ये पूरा साउंड वगैरह और एयर की आवाज़। और दोस्तों मेरे गांव में जाने की जो रास्ता है उसमें कम से कम एक ही नदी को 7 से 8 बार पार करना पड़ता है। तो ये नदी जो फर्स्ट बार थी, अब जो आ रही है ये सेकेंड टाइम है। वैसे करके ये नदी को हम पार करना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये वही नदी है जो हमने पिछली बार अभी पीछे पार किया। और देख सकते हो वापस उसी नदी के किनारे किनारे से ये रास्ता निकल रहा है और अब आगे जाके वापस हमको यही मिलेगी। तो आगे मैं आपको और बताता, ये देखो ये वापस हमको मिल रही है, तीसरी बार मिल रही है। और ऐसे अगर आप चलते जाएंगे ना तो आपको ऐसे पूरे रास्ते, ऐसा कच्चा ही रास्ता है, आधा रास्ता कच्चा है, पूरा तो नहीं है। अब यहाँ से पक्का रास्ता हमको मिल चुका है। जो ये गांव बोलते हैं उसको बोलते हैं धावड़ा गांव से मिल चुका है। अब ये चौथी बार आया है, यहाँ पे ब्रिज बनना चालू हो गया था, पहले का ब्रिज है ये। जो यहाँ पे ये यहाँ से जहाँ से पक्का रास्ता मिला ये बड़वानी ज़िला लग जाता है और जहाँ जहाँ कच्चा था वो खरगोन ज़िला लगता है। तो यहाँ से इसके बाद हमने ये ब्रिज को पार कर दिया, फिर ये वापस से वही रास्ता आया है। तो नदी के साइड साइड से हम जब निकल रहे हैं यहाँ पे, तो आगे देखेंगे एक बार और हमको फिर वापस से इसी को वापस से यही नदी हमको वापस से मोड़ में मिल रही है। तो ये हो गया इसका 5वीं बार। तो आप देख सकते हैं 5वीं बार हो गया। फिर उसके बाद में हमने और क्रॉस करके हम वापस से आए तो हमको ये वापस इसको मोड़ में मिल गई। ये है इसका 36वीं बार। तो ये नदी कम से कम ऐसे करके 6 7 से 8 बार मिलती है ना। तो ये मैं गाड़ी चलाने वाले मेरे अंकल है जो कि एक्सपर्ट है ऐसे पहाड़ों में गाड़ी चलाने के लिए। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पहाड़ के ऊपर ये कुछ पुराने ज़माने के किले हैं। ये आपको दिखा देता हूँ मैं जूम करके। हाँ एक ये रहा यहाँ पर हम मेरा एक ब्लॉग है आदि सतपुड़ा पर्वत का ब्लॉग, तो आपने नहीं देखा होगा तो आपको मैं बता दूंगा, उसको आई बटन पे आपको डाल दूंगा उसका लिंक, तो आप देख सकते हैं। और ये जो रास्ता था ये 6 7 बार हो चुकी है नदी, अभी आगे एक बार और आई, अब ये और एक बार उसके बाद देखो एक बार और आए। अब यहाँ से हमारा गांव स्टार्ट हो चुका है, इस नदी के यहाँ से हमारा गांव स्टार्ट हो गया है। तो अभी यहाँ से गांव चालू हो गया। तो ये जो है पूरा पटेल फलिया वगैरह है यहाँ पे थोड़ा आंगनवाड़ी वगैरह है दादी की, तो आपको रास्ते में बताएंगे। तो ये देख सकते हैं वहाँ से हम पूरा पार करने के बाद अभी हम हमारे घर की ओर जा रहे हैं। तो देख सकते हैं लास्ट बार ये नदी आई है हमारे घर के लिए। तो अभी इस नदी को पार करेंगे और फिर बाद में हमको हमारे घर के लिए रास्ता मिलेगा। तो ये हमने नदी पार कर लिया है। तो यहाँ पे भी बारिश के समय पे थोड़ी मुश्किल हो जाता है यहाँ आने जाने में। तो अभी हम यहाँ से हमारे गांव के घर के सामने वाला जो घाट है वो चढ़ रहे हैं और फिर बाद में हम पहुँचते हैं हमारे घर। फाइनली ये सामने आगे जो गांव दिख रहा है ये वो फलिया है जहाँ पर मेरा दादा दादी का घर है। तो ये फलिया में हम पहुँच चुके हैं। अब ये मेरा दादा दादी के घर पे मैं आ गया हूँ। अब ये मैं आपको मेरे घर के बाहर से आंगन से बता रहा हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार नज़ारा है। ये पानी शुरू होने के पहले का है, मतलब लगभग आम पकने का सीज़न था उस टाइम का है। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको आंगन से, ये पूरा ऐसा पहाड़ी वाला इलाका है तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ जाता अगर वहाँ जाए ना। बट यहाँ पर एक दिक्कत है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, तो इस कारण से ये वीडियो जो मैं एडिट कर रहा हूँ काफ़ी लेट कर रहा हूँ, ताकि मैं वीडियो एडिट करके और वॉइस ओवर करके मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। तो ये घर के पीछे का बगीचा वगैरह है, देख सकते हैं यहाँ पर आम के और केले के पौधे वगैरह लगे हुए। तो ये इस प्रकार से कुछ कच्चा मकान है। और ये आंगन में देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये मेरा एक भाई है। और दादी के घर पे गया तो फिर दादी ने मुझे खाने को आम दिए। तो आम कुछ काफ़ी मीठे थे,
खाने में बढ़िया लग रहे थे। आपको बता देता हूँ मैं, ये पके हुए थे, घर के देसी आम थे, ऐसा नहीं कि मार्केट से, घर के देसी आम थे और कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ गया था खाने में। और आप लोग भी कभी आएंगे तो इस बार तो सीज़न ख़त्म हो चुका है, अगले बार और आना तो आपको मिल सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, पूरे देसी आम है, पूरे देखने में तो पूरे ग्रीन है लेकिन अंदर से पूरे येलो है, एकदम पूरे पक चुके हैं। और इसको पकाया हुआ है, ये देसी आम तोड़ तोड़ कर लाकर पेड़ से लाकर पकाया हुआ है। तो यही तो है। तो दोस्तों जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये इसी पहाड़ का वो वीडियो था। तो ये देख सकते हैं आप, मैं भी सुबह लगभग सुबह का 7:16 हुई है और अभी का माहौल ये है गांव में। वैसे आज ठंडा माहौल है, अभी तक धूप हो जाती थी लेकिन अभी क्या है कि कुछ दिनों से ठंडा माहौल चल रहा है, जिसमें दोपहर ये 10 बजे तक, फिर बाद में अच्छी कड़क धूप निकलने लग जाती है। ये है अपना घर, एक ये वाला घर है, ये जो सामने दिख रहा है ये, एंड देन उसके बाद वो और वो पीछे जो सफ़ेद कलर का दिख रहा है वो चर्च है। तो चलो चलते हैं वहाँ वाले खेत हुए उस घर पे, फिर बताते हैं हम आपको भी। ये आज का दिन की शुरुआत है, क्या कहना चाहिए, यहाँ पे आए तब से चेहरा नहीं दिखा है। अभी नहा धो के थोड़ा ऐसे ही टहलने के लिए आया था, क्योंकि अकेला हूँ, मेरा जो साथी है वो किसी काम से बाहर गया है, उसके कॉलेज के काम से बड़वानी गया है, तो इसीलिए चलो देखते हैं, फिर आगे मिलते हैं। ये है खेत के पीछे वाला छोटा सा बगीचा बोल सकते हैं या बगान बोल सकते हैं। यहाँ पर लगा हुआ है चरी, जो कि है जानवरों के लिए। और ये है हमारे दादाजी का इसे वो बोल सकते हैं, तो वो वेजिटेरियन है, तो उनके लिए फिर ये कटहल जो है एकदम चिकन की तरह काम करता है। उनका कहना है कि हमारे लिए चिकन यही है। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा कटहल लगे हुए हैं इस पर। ये तो 2 ही दिख रहे हैं, बाकी ऊपर तक है ना, एक ये रहा, और फिर थोड़ा उस साइड उसके 4 और है, ये रहा, काफ़ी लगे हुए हैं। और ये आम के पेड़ है, जिस पे से अभी उन्होंने आम वगैरह निकाल लिया है और पका भी लिया है, कुछ अचार डालने के लिए रखा है। और ये घर के पास वाला ही खेत में, ये जो बोला ना आपको बगान में, तो यहाँ पे जाम के पेड़ है, केले के पेड़ है, ऐसे कुछ जगह लगे भी हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये देख सकते हैं केले लगे हुए, ये काफ़ी ज़्यादा जूम हो गया है, ठीक है, ये केले है। और फिर बाद में ये, अब ये देखो, जैसे मैंने आपको बोला था ना, सूरज निकलना चालू हो गया है, ये देखो, अब सूरज की रोशनी डायरेक्ट आ रही है अपने पास। तो ये है, बाकी का खेत वगैरह है, और इसके अंदर कुछ कुछ पौधे भी लगे हुए हैं। चलो देखते हैं आगे। ये देख सकते हैं ना, सूरज की रोशनी डायरेक्ट मोबाइल पे गिर रही है। तो ये था हमारा घर का देसी, कहना चाहिए बगीचा, या फिर देसी चीज़ खाने के लिए, शुद्ध के लिए, जो कुछ बाहर का नहीं खाते वो अधिकतर, मतलब ये गांव में जो होता है ना कि अधिकतर गांव का ही खाते हैं। तो बस वैसा ही है कि खुद का लगा लिया, खुद का, और फिर वही लेते, क्योंकि बाहर वाला सब्जी भाजी तो खाते नहीं, बहुत कम खाते। तो चलो और दिखाते हैं आपको। यह है घर के पास से, फिर ये इस साइड भी पूरा पहाड़ घिरा हुआ है। और ये कुछ मिर्चियाँ उगाई हुई है, मिर्ची के छोटे छोटे पौधे। ऐसे रखने का एक कारण है ताकि जो मुर्गी वगैरह होते, कुछ जानवर होते हैं ना जो छोटे छोटे, जो खा लेते हैं बीजों को, उससे बचाने के लिए ऐसे कपड़े से ढका हुआ है। बाकी ये घर के पीछे है। और ये जो स्कूल दिख रही है वो मेरे दादा ने काफ़ी मेहनत करके इस गांव में लाई है। लगभग क्या कहना चाहिए, एजुकेशन के लिए ना यहाँ पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। तो मेरा दादा इस गांव में थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, तो इसी कारण से उन्होंने इस स्कूल को लाया। काफ़ी दौड़ा उन्होंने, नेता लोगों के आगे पीछे दौड़ दौड़ के फिर उन्होंने इस स्कूल का यहाँ पर बनवाया। स्कूल के लिए जगह भी नहीं थी, तो फिर हमारे खेत में ही इसको बनवाया गया है। और बाकी अभी इसका जो टीचर है वो गेस्ट टीचर है, मेरा दोस्त है। और ये चर्च है, चर्च का वीडियो मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पे चर्च में कैसा है अंदर का चर्च। तो ये दादी कुछ खाना बना रही मेरे लिए, जो हम जाने वाला हूँ मैं कल, तो ये मेहमानी कर रहे, मेहमान नवाजी। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार होता है, देख सकते हैं आप। क्या बना रहे भाई? तो ये कड़े मा एरे मा तौली मा आलू जी काय पापड़ी से सोनान हो आटम जड़ची हो ये भुजिया नहीं, ये वड़ा हो ये संत्याना भुजिया, चरेकला भुजिया देखायता नहीं, चरेकला हे का मेरी मोटली मेरी खाल्लेली है ये वड़ा नोड्या नहीं बाई मेरी बात है भाई। तो दोस्तों खाने के लिए डिनर मिल चुका है, और इस डिनर को खाकर आज का दिन यही समाप्त होता है। तो दोस्तों मैं सुबह सुबह उठकर चाय वगैरह पीकर मैं आ जाता हूँ अपने दोस्त मुंशीराम के घर पे। तो वहाँ पर मुझे कुछ ये बतख वगैरह दिखते हैं, तो मैं उनका वीडियो बना रहा था। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मुर्गी। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे साड़ी में क्या है, तो यहाँ मिर्ची लगी हुई है। और दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।